पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। मौका है 7 मई सुबह 11 बजे, जब बिहार में सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन खबर सिर्फ विस्तार की नहीं है भैया, खबर है उस शक्ति प्रदर्शन की जिसे देखने दिखाने खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। यहां सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं है, ये 2026 और उससे आगे की बिसात की तैयारी है। गांधी मैदान में जर्मन हैंगर पंडाल सज रहे हैं। सिक्योरिटी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे और भाजपा के लिए यह जश्न का मौका है, क्योंकि बंगाल फतेह के बाद भाजपा का उत्साह 7वें आसमान पर है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल में कमल खिलाने के बाद मोदी और शाह की जोड़ी अब बिहार के इस नए मंत्रिमंडल को अपना आशीर्वाद देने आ रही है। अब देखिए, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और शपथ ली तो उस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह ये दोनों बड़े नेता नहीं है। बीजेपी का कोई बड़ा केंद्रीय नेता नहीं था, लेकिन मंत्रियों के शपथ में आ रहे हैं। क्यों? उस समय इसलिए नहीं आए कि अभी जेडीयू कार्यकर्ताओं को एक शौक लगा, एक घाव था, एक टीस थी नीतीश कुमार के जाने का, और भाजपा नहीं चाहती थी कि अपने साथी के जख्मों पर नमक लगाया जाए। मतलब 3 इडियट वाला वो डायलॉग है ना कि आप जब फेल हो जाएं और आपका दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। हो सकता है कि जेडीयू को बहुत बुरा लगता है। इसलिए उस समय सत्ता ट्रांसफर को स्मूथ बनाने के लिए चाह कर भी पीएम मोदी और अमित शाह पटना नहीं आए। लेकिन 7 तारीख को तमाम बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। सम्राट के सीएम बने समय भी हो चुका है, इसलिए अब अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी भाजपा ने कर ली है। और इसके साथ ही मंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। विजय सिन्हा के साथ क्या होगा, एक बड़ा सवाल। इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया, उसको आप देखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन मंत्रिमंडल में जगह उन्हें मिलेगा, कयासों का बाजार जो है गर्म है। सस्पेंस है कि पुराने चेहरों और नए चेहरों को लेकर क्या होगा, क्या नए चेहरे शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल जो बात चल रही, जो चर्चा हो रही है, वो ये भी है कि इस बार सिर्फ मंत्री नहीं बदलेंगे, बल्कि उनके विभाग भी बदले जाएंगे। और कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही खेमों में विभागों का जबरदस्त दौड़ बदल होने वाला है। फिलहाल कैबिनेट में जिस विभाग के मालिक थे, जरूरी नहीं कि इस बार भी वही रहे। नीतीश कुमार और संजय झा की जोड़ी ने जेडीयू की लिस्ट फाइनल कर ली है, तो सम्राट चौधरी अमित शाह से मिलकर अपनी लिस्ट पर मुहर लगवा चुके हैं। 7 मई की सुबह पटना के गांधी मैदान में हजारों की भीड़ होगी। वीवीआईपी पास बट रहे होंगे कि भाई कौन कौन आएगा, सबको निमंत्रण जाएगा और बिहार की नई सरकार की रूपरेखा दुनिया के सामने होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जब मोदी और शाह मंच पर होंगे तो सम्राट चौधरी की टीम में किन योद्धाओं को जगह मिलती है और किसका पत्ता कटता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या विभागों में के फेरबदल से बिहार में विकास की रफ्तार तेज होगी? नई टीम में कौन कौन होगा? आपके हिसाब से कौन कौन मंत्री बनने वाला है? आपके क्षेत्र के कोई विधायक है जो आपको लगता हो कि भाई ये भी मंत्री बन सकते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। लिखते रहिए। ये भी बिहार।